खबरों की खबर इज स्पॉन्सर्ड बाय एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज गोपालगंज ब्रांच मछागर लच्छीराम। मैं हूं जानवी शंकर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की संक्षिप्त खबरें। लाजपुर मुखिया शैलेश ओझा के घर पे हमला। पूरा धुआं धुआं हो गया। कल देर रात की है घटना। अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी के साथ बमबारी भी की। गाड़ी है ना तो गाड़ी नहीं कर गाड़ी है ना नहीं कर गाड़ी भागल चौरे में भागल। इसमें कोई हताहत नहीं। खबर की सुनते ही एसपी मनोज तिवारी घटना स्थल पर पहुंचे और खुद इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। घटना की खबर सुनते ही कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। आज दिन भर शैलेश ओझा से मिलने के लिए लोगों का तांता लगा रहा, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद सिंह प्रमुख हैं। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी शैलेश ओझा पर एक हमला हुआ था, जिसमें उन्हीं के गांव के एक लड़के ने उन पे हमला किया था। फिर गांव के लोगों ने उसे पकड़ के पुलिस के हवाले उसे कर दिया था। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आखिर शैलेश ओझा पे जो बार बार हमले हो रहे हैं उसमें कोई निजी कारण है या इसमें कोई राजनीतिक साजिश है। और आपको बता दें कि मुखिया शैलेश ओझा विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के बहुत करीबी हैं और विधानसभा चुनाव में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। बिहार भाजपा की एक शीर्ष मंडल भाजपा उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी के नेतृत्व में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से मिले और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव पे ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गलत एफिडेविट दाखिल कर चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपने ऊपर आपराधिक मामलों को भी छुपाया था और अपने पत्नी और बेटी का नाम भी नहीं बताया था। इस ज्ञापन से भाजपा नेताओं ने ये मांग की है कि उनकी सदस्यता को खारिज की जाए और उन पर आपराधिक मामलों को फिर से चलाया जाए। पारिवारिक रंजिश में रुई कारोबारी को गोली मारी, स्थिति नाजुक है, गोरखपुर रेफर किया गया है। यह घटना कुचायकोट बाजार की है। कुचायकोट के कमलापट्टी फुलवरिया गांव में दो पड़ोसियों में गाड़ी लगाने के लिए झड़प। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के पिता पुत्र को चाकू मारा, दोनों की मौत। मोहम्मदपुर फ्लाईओवर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला, घटना स्थल पर ही बाइक सवार की मौत।
उचका गांव पुलिस ने बरारी जगदीश से बरसों से फरार एक वारंटी को पकड़ा। उचका गांव पुलिस ने महैचा गांव से 32 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को पकड़ा। भोरे थाने के कल्याणपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। पिछले 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी ने अपनी 136वीं स्थापना दिवस मनाई। आपको बता दें कि 28 दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 1885 से लेकर 1905 तक मॉडरेट्स लोगों का कांग्रेस पार्टी में बोलबाला रहा, जिनमें दादा भाई नौरोजी, गोखले, फिरोज शाह मेहता प्रमुख हैं। मॉडरेट्स लोगों ने कभी भी आज़ादी की मांग नहीं की, बल्कि उनकी मांग ये थी कि इंडियन लोगों को सरकारी नौकरियों में दाखिला दिया जाए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया जाए और फॉरेस्ट एक्ट को खत्म किया जाए। 1905 से लेकर महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में आने तक रेडिकल्स लोगों का बोलबाला कांग्रेस पार्टी में रहा, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष प्रमुख हैं। बाल गंगाधर तिलक ने बंगाल डिवीजन का सख्ती से विरोध किया था और उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को भी चलाया था। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान उन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे हर कीमत पे लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक पहले नेता थे जिन्होंने स्वराज का मांग किया था और स्वराज मूवमेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, जिस दौरान हिंदू मुस्लिम एक साथ आकर उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया था। लेकिन अंग्रेजों ने रेडिकल्स लीडर को जेल में डाल दिया, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी में एक शून्य पैदा हो गया और इस शून्य को भरने के लिए एनी बेसेंट ने एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम होम रूल लीग मूवमेंट था, लेकिन वो उतना सफल नहीं रहा। और इसके साथ ही 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे और उन्होंने भारतीय राजनीति में 1916 में चंपारण मूवमेंट के साथ अपना कदम रखा। चंपारण मूवमेंट में उन्होंने जो था इंडिगो प्लांटेशन के लिए जो था मूवमेंट को किया था और फिर उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद में मूवमेंट किया और रॉलेट एक्ट के खिलाफ में उन्होंने एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को भी चलाया। फिर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और इसके साथ ही भारत को अपने नेतृत्व में आजादी दिलाई थी। 1915 से लेकर 1947 तक महात्मा गांधी के अलावा सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल गफार खान प्रमुख नेता थे। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और उसके साथ ही 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस पार्टी का ही भारत में वर्चस्व रहा। 1977 में पहली बार नॉन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, जो कि जनता पार्टी थी जयप्रकाश नारायण के लीड में, लेकिन वो भी उतना सक्सेसफुल नहीं रही और 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और 1990 तक रही।
1990 से लेकर 2004 तक नॉन कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही और फिर दोबारा 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। तो कहने का ये तात्पर्य है कि भारत को आजादी के बाद ज्यादा लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की ही सरकार रही है। भले ही उसका जनाधार आज कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। आज भी कांग्रेस पार्टी सेकेंड मोस्ट लीडिंग पार्टी है और ऑपोजिशन पार्टी आज भी उसके नेतृत्व में ही भाजपा के से चुनाव लड़ती है। वर्तमान समय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता हैं, लेकिन जिस पार्टी की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी और जिस पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने हमें आजादी लेने में मदद की थी, वो पार्टी आज वंशवादी राजनीति की शिकार हो चुकी है और इसी कारण उस पार्टी का जनाधार बहुत ही कम हो गया है। आज की चर्चा में बस इतना ही। खबरों की खबर के अगले एपिसोड को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा उसे कमेंट में बताएं। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। और हाँ, अगले नोटिफिकेशन को जानने के लिए बेल आइकन पर दबाना ना भूलें।